और आज हम दस्तक देंगे चीन के मुनीर प्लान पर। अब से थोड़ी देर पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध के बीच इस मुलाकात के कई कूटनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ युद्ध का तोड़ है भारत, चीन और रूस का गठजोड़। लेकिन चीन की फितरत से दुनिया परिचित है। चीन ने वही किया जिसका अंदेशा हमें था। भारत के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। अगर वांग के पाकिस्तान दौरे की टाइमिंग को हम डिकोड करें तो जवाब यही है कि चीन एक बार फिर से अपनी चालबाजी से बाज नहीं आया है। आखिर चीन का प्लान मुनीर क्या है? क्यों चीन से भारत को सावधान रहने की सलाह डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार तक दे रहे हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I नहीं है। Sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। क्या चीन पर भरोसा कर सकता है भारत? चीन की पॉलिसीज जो है ऐसी हैं जिससे हिंदुस्तान को हर समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कभी बन ही नहीं सकता। क्या चीन की दोस्ती में खतरे ही खतरे हैं? चीन के पाक प्लान से कैसे निपटेगा भारत? और अभी लेटेस्ट जो इनकाउंटर हुआ है कश्मीर में, उसमें ग्रेनेड्स और कुछ सामान मिलिट्री इक्विपमेंट पाया गया है मेड इन चाइना। तो साफ तौर पर नजर आता है कि चाइना जो है बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मटेरियली, फिजिकली, इकोनॉमिकली। भारत दौरे के बीच चीन की नई चालबाजी। पहले मोदी से मिले, अब मुनीर से करेंगे बात। चीन और भारत के रिश्तों पर जमी बर्फ अभी पिघलती, रिश्तों में घुली कड़वाहट में मिठास आती, उससे पहले ही चीन ने अपनी नई चालबाजी का नमूना दिखा दिया। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने ताइवान को लेकर अपना नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में दावा किया कि भारत ने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया है, जबकि भारत अपने स्टैंड पर कायम है। ताइवान के साथ भारत के सांस्कृतिक और कारोबारी रिश्ते हैं। मतलब बंद कमरे में हुई बातचीत से चीन ने अपना निष्कर्ष निकाला और चालबाजी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ भारत की यात्रा के ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इसे चीन की नई चाल से जोड़कर देख रहे हैं। क्लियर है, वो एक तो पाकिस्तान को आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई सहायता या कोई मदद नहीं करेंगे या कोई हिंदुस्तान के साथ समझौता नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। दूसरा, ऑफ लेट आसिफ मुनीर जो है अमेरिका के नज़दीक जा रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप की ज़बरदस्त कोशिश है कि पाकिस्तान को चाइना से अलग किया जाए। वो उसको आश्वासन देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के हित में नहीं होगा। उनकी दोस्ती, यारी दोस्ती डीपर देन दी ओशंस एंड हायर देन द हिमालयाज है। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की। यहाँ तक कि चीनी मीडिया ने पाकिस्तान के पक्ष में भारत के विरुद्ध झूठा प्रचार किया। वहीं युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर 2 बार अमेरिका के दौरे पर गए। यही नहीं, मुनीर ने चीन का दौरा किया, यानी भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे ट्रंप के साथ पाकिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की जमीन पर बुरी नजर रखने वाला चीन भी पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है।
ऐसे में पाकिस्तान का जिगरी दोस्त भारत के लिए हमेशा चुनौती है। जैसे हमारे रिलेशंस चाइना के साथ रहे हैं और जिस तरह से चाइना बिहेव करता है नॉट ओनली विद इंडिया, वर्ल्ड ओवर, जहां वो सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, तो मेरे विचार में हम चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो नहीं कर सकते कभी भी। चीन और पाकिस्तान के संबंध अभी भी बहुत घनिष्ठ है और जब तक ये टू फ्रंट वॉर का खतरा एलिमिनेट नहीं होता, मुझे लगता है कि हमें अपनी जो चौकसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीन के प्रति रखने की हमें ज़रूरत है। भारत और चीन के रिश्तों को देखें तो अविश्वास की खाई बहुत गहरी है, क्योंकि चीन से हर बार भारत को दोस्ती के बदले विश्वासघात मिला है। भारत दुनिया का पहला मुल्क था जिसने चीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ। दोनों मुल्कों के रिश्तों को लेकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, लेकिन 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, भारत की जमीन पर कब्जा किया। 1962 के जख्म आज तक भारत नहीं भूला है। इसके बाद 2017 में डोकलाम विवाद, तो 2020 में गलवान, यानी चीन को लेकर भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इंडिया को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 1959 में जब दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ा था और वो इंडिया की तरफ प्रस्थान किए थे, तब से लेके 1962 से लेके और गलवान वैली तक हमारे जो संबंध रहे हैं, बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद भी वो अच्छे नहीं रहे और हर बार चाइना ने वो कुछ ना कुछ पीठ के पीछे कुछ ऐसा इंसिडेंट किया जो हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो लेकिन आज की डेट में जो भी चल रहा है उसमें ये देखा जा सकता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्ती होता है। तो अगर हम और चाइना दोनों ही प्रॉब्लम में है इस टैरिफ वॉर के चक्कर में, शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये संबंध थोड़े घनिष्ठ होते जा रहे हैं। तभी तो चीन को विश्वास की अग्नि परीक्षा से अभी गुजरना है, क्योंकि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. चीन एक ऐसा देश है जिससे भारत को दोस्ती के बदले हमेशा दगा मिली। एक बार नहीं, कई बार चीन भारत की पीठ में छुरा घोंप चुका है, चाहे चीन के साथ भारत का सीमा विवाद हो या फिर हमारे देश भारत के सबसे बड़े दुश्मन मतलब पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते। चीन की जुबान पर दोस्ती का राग है, लेकिन दिमाग में खोट है। आखिर चीन के साथ भारत की दुश्मनी से ज्यादा घातक दोस्ती क्यों है, समझिए। चीन को लेकर भारत का स्टैंड एकदम स्पष्ट है। जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं होगी, तब तक रिश्तों में गर्मजोशी नहीं आएगी। लेकिन बॉर्डर विवाद को सुलझाने में चीन का रुख मायूस करने वाला है। बीते 20 सालों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मसला अटका और लटका हुआ है। 2000 में तय हुआ था कि 3 चरणों में सीमा विवाद का समाधान टेबल पर बातचीत से निकलेगा। पहला चरण था गाइडिंग प्रिंसिपल और पॉलिटिकल पैरामीटर। दूसरा चरण सीमा विवाद निपटाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना और तीसरा चरण था फेयर, रीजनेबल और दोनों पक्षों को स्वीकार्य सीमा का समाधान। लेकिन 2005 से दूसरे चरण पर मामला अटका हुआ है। अभी भी हमारी जो बॉर्डर स्टेबिलिटी है पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके चीन का जो बॉर्डर लगता है, वो अभी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जब तक वो क्षमता पूरी नहीं होती, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी नहीं होती, ज़्यादा ज़रूरत है कि हम चीन के प्रति सावधानी बरतें। भारत को अतीत में मिले सबक और चीन की नीयत को देखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट यही मानते हैं कि चीन से दोस्ती की राह में कांटे ही कांटे हैं। चीन एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, उसकी शुरू से ही नज़र रही है हिंदुस्तान के अरुणाचल के ऊपर, लद्दाख के ऊपर। 1954 में एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मो से तुमने बोला था, चाहे हमको जितना भी समय लगे, हम अरुणाचल को, लद्दाख को, सिक्किम को, नेपाल को और भूटान को अपने साथ मिलाएंगे। उसकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। सरकारें आए, सरकारें चले जाए, लेकिन नीतियों में कोई कमी नहीं आती।
जानकार यही मानते हैं कि चीन कभी भी भारत का रणनीतिक साझेदार नहीं बन सकता। इसकी वजह है उसका पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तान में किया गया भारी निवेश। दूसरी तरफ चीन अपनी तिजोरी को भारत के बाजार से भर रहा है। ऐसे में जब तक दोनों मुल्कों में कारोबारी नजरिए से बराबरी नहीं होती, तब तक दोस्ती संभव नहीं। लिहाजा भारत अपने हितों के हिसाब से चीन से दोस्ती बढ़ा सकता है। इमीडिएटली भारत के दौरे के बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जाते हैं, थोड़ा वरीसम है, थोड़ा ऑकवर्ड है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें, आजकल वर्ल्ड ऑर्डर में ये पॉसिबल है, ये सब डिप्लोमेसी है। हमने भी तो इजराइल और ईरान दोनों के साथ डिप्लोमेसी रखी है और अच्छे संबंध रखे हैं। तो चाइना भी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ रख सकता है। हम चाइना को इस स्थिति में नहीं है कि हम चाइना को ये बोल सकें कि आप पाकिस्तान के साथ संबंध मत रखिए। यहाँ आपको ये समझना है कि भारत और चीन के रिश्तों में कितने स्पीड ब्रेकर हैं। पहला ब्रेकर है सीमा विवाद, दूसरा ब्रेकर है सुरक्षा की चुनौती, तीसरा ब्रेकर है व्यापारिक घाटा, चौथा ब्रेकर है राजनीतिक टकराव, पांचवा ब्रेकर है क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, छठा ब्रेकर है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। कुछ जानकार ये कहते हैं कि चीन सिर्फ भारत को एक बाजार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे में जो इस वक्त पिघलती हुई बर्फ दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर के कुछ रक्षा मामलों के जानकार ये कह रहे हैं कि ये बर्फ सिर्फ पिघली हुई है, इसका पानी जो है वो पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। इसलिए जो भारत को यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि चीन पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जी चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत को बड़े स्तर पर